Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture I'll discuss about formation of D amino acids. जितने भी बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट हो वो नेचुरली सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो डी फॉर्म हो या एल फॉर्म हो। फॉर एग्जांपल अगर कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर होता है मोनोसैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर क्या होता है? मोनोसैकराइड्स। और मोनोसैकराइड्स में कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। एंड मोनोसैकराइड्स की अगर बात करें तो ये नेचुरली एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होता है डी स्टीरियो आइसोमर्स के फॉर्म में। लेकिन अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का जो मोनोमर होता है दे आर अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स में भी कायरल कार्बन होते हैं, सबको पता है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स में एक कार्बन पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इज अमाइनो ग्रुप, थर्ड सब्स्टिट्यूएंट इज हाइड्रोजन एंड फोर्थ सब्स्टिट्यूएंट इज आर ग्रुप। तो टोटल अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो 20 होते हैं। एंड आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स एंड सारे के सारे 20 अमाइनो एसिड्स एल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मींस स्टीरियो आइसोमर्स की अगर बात करें तो दे आर एल स्टीरियो आइसोमर्स एंड इट इज एक्सक्लूसिवली एल स्टीरियो आइसोमर्स। अब सवाल ये है कि अमाइनो एसिड्स सिर्फ और सिर्फ एल स्टीरियो आइसोमर्स ही क्यों प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन में? इसका रीजन ये है जो एंजाइम अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करता है उस एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है वो एक्टिव साइट एसिमेट्रिक होता है। और एसिमेट्रिक एक्टिव साइट होने की वजह से रिएक्शन जो कैटालाइज होता है वो स्टीरियो स्पेसिफिक कैटालाइज होता है। इसी वजह से अमाइनो एसिड्स एक्सक्लूसिवली एल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं नेचुरली। बट कुछ जगह पे डी अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। डी अमाइनो एसिड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, कुछ पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स में भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरिया का सेल वॉल के अगर स्ट्रक्चर बोले तो बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बने होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन is a linear copolymer of alternating NAG and NAM. Alternating NAG and NAM. NAG stands for N-acetyl glucosamine, NAM stands for N-acetyl muramic acid। और इस स्ट्रक्चर में NAG and NAM का अरेंजमेंट दिखाया गया है। ये NAG and NAM बोथ दोनों के दोनों मोनोसैकराइड डेरिवेटिव है। जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है दे रिप्रेजेंट N-acetyl muramic acid, दैट इज NAM। जो रेड कलर में दिखाया गया है दे आर N-acetyl glutamic acid। अब ये जो NAG एंड NAM है ये पैरेलल अरेंजमेंट होते हैं। बट अगर ये पैरेलल पेप्टिडोग्लाइकन चेन इस तरह से अरेंज है तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो कंसेक्यूटिव पेप्टिडोग्लाइकन है उनको कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ये कनेक्ट कैसे होगा? कनेक्ट होता है टेट्रापेप्टाइड क्रॉस लिंक से। ईच पेप्टिडोग्लाइकन में जो NAM है इस NAM से टेट्रापेप्टाइड अटैच होता है। जो अमाइनो एसिड NAM से अटैच है दैट अमाइनो एसिड इज L-अलानिन। ये क्या है? L-अलानिन। सेकेंड अमाइनो एसिड की अगर बात करें तो दिस वन इज द D-ग्लूटामेट। ये क्या है? D-ग्लूटामेट। एंड थर्ड अमाइनो एसिड इज L-लाइसिन। थर्ड अमाइनो एसिड क्या है? L-लाइसिन। एंड द फोर्थ अमाइनो एसिड इज D-अलानिन। इट मीन्स कि बैक्टीरियल सेल वॉल में 2 तरह के डी अमाइनो एसिड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द D-ग्लूटामेट एंड सेकंड वन इज द D-अलानिन। सिमिलरली इससे भी सेम सीक्वेंस में अरेंज्ड होगा। एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ये जो टेट्रापेप्टाइड है ये लिंक्ड होते हैं
पेंटाग्लाइसिन चेन से, बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में डायरेक्टली एल लाइसिन टर्मिनल डी एलानिन से लिंक्ड होता है। इट मीन्स कि डी अमाइनो एसिड्स बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसके स्ट्रक्चर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन सम पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स में भी डी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। मीन्स बैक्टीरियल पेप्टिडोग्लाइकन कंटेन बोथ डी एलानिन एंड डी ग्लूटामेट। अब सवाल यहाँ पे यह है कि जो अमाइनो एसिड्स बनते हैं वो एल स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, बट डी अमाइनो एसिड्स कैसे बनेगा? डी अमाइनो एसिड्स डायरेक्टली एल अमाइनो एसिड से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एल अलानिन है, एल अलानिन से डी अलानिन कैसे बनेगा? एल अलानिन से डी अलानिन बनेगा बाई रेसिमेज एंजाइम। रेसिमेज एंजाइम कन्वर्ट करता है एल अलानिन से डी अलानिन में। अब ये रेसिमेज एंजाइम की जो खास बात है, इसमें एक कोफैक्टर होते हैं एंड दैट कोफैक्टर इज व्हाट? दैट कोफैक्टर इज पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। क्या होता है? पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। सो एल अमाइनो एसिड से डी अमाइनो एसिड कैसे कन्वर्ट होता है? बाई रेसिमाइजेशन। अब ये जो अमाइनो एसिड रेसिमाइजेशन है ये यूनिकली इम्पॉर्टेंट है टू बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म एंड एंजाइम्स सच एज अलानिन रेसिमेज एंड इट इज प्राइम टारगेट फॉर फार्मास्यूटिकल एजेंट्स। क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं, ये बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म के लिए यूनिक है, इसीलिए हम यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एजेंट्स इसको टारगेट कर सकते हैं। First example is L-fluoroalanine. This is tested as an antibacterial drug. Second one is the cycloserine. Cycloserine को यूज करते हैं to treat tuberculosis. So this is all about formation of D amino acid and stay tuned for the next video lecture.